हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं बीआरएस का। भाई समझते क्या लिखा हुआ है। ऑन एग्जामिनिंग द बैंक स्टेटमेंट ऑफ मुकेश ब्रदर्स इट इज़ नोटिस दैट बैलेंस शोन ऑन 31 मार्च 2024 डिफर्स फ्रॉम द बैंक बैलेंस 23,650 शोन बाय द कैश बुक ऑन दैट डेट। बात क्लियर? यानी कि बैंक का जो बैलेंस है वो अलग आ रहा है। कैश बुक का बैलेंस कितना है? 23,650 रुपये किसका बैलेंस है? शोन बाय द कैश बुक लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा? ये 7। तो बनाओ भाई, जल्दी से फॉर्मेट बनाएंगे छोटा सा एक। तो हमारे पास बेटा डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है। कितना है? 23,650, 23,650 रुपये। ठीक है, हमें यहां पर क्या करना है समझना दोबारा से। हमें कैश बुक के बैलेंस को किससे मैच करना है? पासबुक के बैलेंस से मैच करना है। हमें यहाँ पे कोई भी एंट्री को रेक्टिफाई नहीं करना, ठीक नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस मैच करना होता है बीआरएस के अंदर। पहला पॉइंट है 2860, 2860 रुपये का एक अमाउंट है, वो कैश बुक में एंटर हुआ है एज पेड इनटू द बैंक। यानी कि हमने ये अमाउंट बैंक में जमा कराया था 31 मार्च 2024 को, लेकिन अभी तक बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ। यानी कि बैंक में अभी तक प्लस क्या करेंगे बेटा? हम लोग माइनस कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। हमने चेक जो है वो बैंक में पे कर दिया है, यानी कि जमा करा दिया है, लेकिन अभी तक वो क्रेडिट नहीं हुआ। कितने रुपए था? 2860, 2860 रुपये हम लोग क्या कर देंगे बेटा? माइनस कर देंगे। डन। चलिए, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर बैंक चार्जेस है 70 रुपये के ऑन 31 मार्च 2024 आर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस बैंक में माइनस हुआ होगा, लेकिन 31 मार्च 2024 तक कैश बुक में वो माइनस नहीं हुआ। तो माइनस करेंगे भाई हम लोग यहाँ पे इसको 70 रुपये माइनस कर देंगे। क्या लिखेंगे बेटा? बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक। बैंक चार्जेस जो है बेटा वो क्या हो गए? डेबिट हो गए बैंक में, बट हमने अभी तक डेबिट नहीं करा, तो हमें माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा चेक जिसका टोटल अमाउंट 16,620 रुपये है। यानी कि बहुत सारे चेक है और सभी चेक का टोटल जो अमाउंट है वो कितना है? 16,720, जो कि हमने इशू करे थे एंड ड्यूली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। हमने कैश बुक में वो माइनस कर दिया 31 मार्च 2024 से पहले, लेकिन ये अमाउंट जो है वो बैंक में अभी तक माइनस नहीं हुआ। तो क्या करेंगे बेटा? हम प्लस कर देंगे इसको। क्या लिखेंगे? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू कर दिए बट अभी तक वो प्रेजेंट नहीं हुए पेमेंट के लिए। 16,720 रुपये हमें यहाँ पे प्लस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा 25 मार्च 2024 को हमारा एक डेटर है 1,000 रुपये उसने कंपनी के बैंक अकाउंट में सेटलमेंट के लिए पे कर दिए थे, लेकिन वो अभी तक कैश बुक में प्लस नहीं हुआ। मतलब उसके अंदर कोई कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई। तो 1,000 रुपये हमारा यहाँ पर बैंक में क्या हुआ होगा? प्लस हुआ होगा। मेरे कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे बैंक में जाकर 1,000 रुपये जमा करा दिए, तो पासबुक में वो प्लस हो गया होगा।
बट हमने अभी तक कैश बुक में प्लस, तो हमें ही प्लस करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे चेक डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर डायरेक्टली इनटू द बैंक। 1000 रुपये हमें यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट है, नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक टू रिकॉर्ड द डिसऑनर ऑन 15 मार्च 2024 ऑफ अ चेक 550 रिसीव्ड फ्रॉम राम बाबू। राम बाबू से हमें एक चेक मिला था 550 रुपये का, वो हमने जमा करा दिया और वो डिसऑनर भी हो गया, लेकिन डिसऑनर की एंट्री जो है वो अभी तक हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई, यानी कि हमने माइनस अभी तक, तो कर दो माइनस 550 रुपये। 550 क्या करेंगे बेटा हम लोग, माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड, चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड। तो 550 रुपये हमें माइनस करना पड़ेगा। अब जरा बताओ कि अमाउंट कितना आ रहा है, 37890। सही आ रहा है भाई अमाउंट। ठीक है, तो ये हमारा अमाउंट पॉजिटिव में आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस। ये जो हमारा बैलेंस आ रहा है ये पासबुक का बैलेंस है, और पॉजिटिव है तो क्या लिखना पड़ेगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्लियर है पॉइंट। हो गया, नोट हो गया भाई आप लोगों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आप घर से करके लाओगे भाई, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग करके लाएंगे घर से। क्वेश्चन नंबर 8 तो बहुत ही आसान है, सारा ओवरकास्ट अंडरकास्ट वाले पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब बताना ही है बट कर लेना। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ प्लस होगा, क्या चीज़ क्या होगा माइनस। चलिए अब हम लोग ना ऐसा करते हैं, कैश बुक का ही अनफेवरेबल बैलेंस के क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, अनफेवरेबल बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक के क्वेश्चंस देख रहे हैं अब हम। तो क्वेश्चन नंबर 18 देख, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ठीक है, 18 चलिए 31 मार्च 2024 को कैश बुक ऑफ अ मर्चेंट शोड बैंक ओवरड्राफ्ट। हमेशा नेगेटिव बैलेंस के लिए हमें बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन होगा, या फिर अगर हमारे पास कैश बुक है तो क्या गिवन होगा, क्रेडिट बैलेंस, और अगर पासबुक है तो क्या गिवन होगा, डेबिट बैलेंस। कितना है बेटा, 1,72,985 रुपीज़ का हमारा नेगेटिव बैलेंस है। ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद द बैंक स्टेटमेंट फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज आवर नोटेड। कुछ मिस्टेक्स हैं वो हमारे यहाँ पे नोट हुई है, तो हाँ ये हमें करनी है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, बनाएंगे फॉर्मेट फटाफट। हाँ जी, क्या लिखेंगे बेटा, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना अमाउंट था, 172,985, 172,985, और इसको नेगेटिव में लिखना। क्लियर है पॉइंट। चलिए पहला पॉइंट है, चेक इशूड फॉर ₹60,000 वर नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक टिल 7 अप्रैल 2024। यानी कि 60,000 रुपये के चेक हमने अपनी कैश बुक में माइनस कर दिए,
लेकिन 7 अप्रैल तक बैंक में माइनस नहीं हुए, तो क्या करना पड़ेगा, अपने को प्लस करना पड़ेगा। तो हम लोग बेटा ये 60,000 रुपये प्लस कर देंगे और क्या लिखेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू कर दिया बट अभी तक वो प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। क्लियर है पॉइंट? चलिए आगे देखते हैं। सेकंड पॉइंट है, चेक बेटा 75,000 रुपीज़ का है, वो हमने जमा करा दिया बैंक में, लेकिन वो अभी तक कलेक्ट, यानी कि हमने तो प्लस कर दिया बट बैंक में अभी तक प्लस नहीं हुआ, तो 75,000 रुपीज़ हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे बेटा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। हमने चेक जमा करा दिया लेकिन बैंक में अभी तक वो क्रेडिट नहीं हुआ। थर्ड पॉइंट है, 15,000 का हमें चेक मिला था महेश चंद से, वो हमने बैंक में जमा भी करा दिया और वो बेटा डिसऑनर भी हो गया फॉर द नॉन पेमेंट एडवाइस। हाँ जी, क्या हो गया, वो डिसऑनर हो गया। लेकिन जो नॉन पेमेंट एडवाइस है ना, वो हमें अभी तक रिसीव ही नहीं हुई 1 अप्रैल 2024 तक। बात क्लियर? हमने प्लस कर दिया, हमने बैंक में जमा कराया तो हमने क्या करा होगा, प्लस करा होगा। बैंक में जाकर वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। और हमें जो एडवाइस मिली है, यानी कि हमें जो इंस्ट्रक्शन मिली है, इंफॉर्मेशन मिली है, वो 1 अप्रैल 2024 तक रिसीव नहीं हुई, इसके बाद मिली है 1 अप्रैल 2024 के बाद। और हम लोग मैच कब कर रहे हैं बेटा, 31 मार्च 2024 तक का मैच कर रहे हैं हम लोग। तो 31 मार्च 2024 तक हमें एडवाइस नहीं मिली थी, तो इसलिए हमने माइनस नहीं करा होगा, तो हमें अब माइनस करना पड़ेगा मैच करने के लिए। कितने रुपए बेटा, 15,000 रुपये माइनस कर देंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड एंड डिसऑनर्ड, चेक डिपॉजिटेड एंड डिसऑनर्ड। इसको थोड़ा और बड़ा लिख सकते हो है ना, कोई दिक्कत नहीं, लिखना चाहो तो, कि चेक डिपॉजिटेड एंड डिसऑनर बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बात क्लियर, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। चलिए नेक्स्ट, 1.5 लाख रुपए पासबुक में एंटर हो गए थे फॉर चेक रियलाइज्ड बट नॉट इन द कैश बुक। इसका मतलब क्या हुआ, 1.5 लाख रुपए का चेक जो है वो पासबुक में रियलाइज्ड हो गया। रियलाइज मतलब पैसा मिला या पैसा हमने दिया होगा, मिला है हमें। चेक रियलाइज मतलब चेक हमें मिला है। तो 1.5 लाख रुपए पासबुक में तो प्लस हो गया, बट अभी तक वो कैश में प्लस नहीं हुआ, तो भाई 1.5 लाख रुपए में प्लस करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे बेटा, चेक रियलाइज्ड इन द पासबुक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। कैश बुक में वो अभी तक एंटर नहीं हुआ, पासबुक में तो एंटर हो गया बट कैश बुक में एंटर नहीं हुआ। बात क्लियर? आगे देखते हैं भाई। बैंक चार्जेस है हमारे 1500 रुपए के। बैंक चार्जेस कितने बेटा, 1500। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कितना है, 8,500। अपीयर्ड इन द पासबुक बट नॉट इन द कैश बुक। चलो जल्दी से बताओ, बैंक चार्जेस तो माइनस हुआ होगा बैंक में, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट क्या हुआ होगा, ये भी माइनस हुआ होगा। तो दोनों चीजें माइनस करिए बट अभी तक कैश में माइनस नहीं है। तो क्या लिखेंगे बेटा, हाँ बेटा, हाँ जी। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है, ओवरड्राफ्ट तो मेरी लाइबिलिटी है ना, तो लाइबिलिटी पे तो इंटरेस्ट मैंने दिया होगा। बात क्लियर? बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड बाय द बैंक। बैंक में डेबिट हो गया, दोनों को अमाउंट को प्लस करके लिख सकते हैं या फिर आप अलग अलग भी लिख सकते हो। भाई कितना अमाउंट है टोटल, 10,000 रुपये, ठीक है। तो हमें ये माइनस करना पड़ेगा।
अलग अलग लिखोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैडम ढंग से समझ पाएंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ ₹500 ऑन 28 फरवरी 2024 वॉज रॉन्गली कैरी फॉरवर्ड एज डेबिट बैलेंस। कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है ₹500, वो गलती से हमने उसको डेबिट मान लिया, यानी कि माइनस की जगह क्या कर दिया, प्लस। द एरर वॉज नोटेड एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग दी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2024। जब मैं 31 मार्च 2024 को BRS बना रहा हूँ तब मैंने ये नोटिस करा एरर अपना। अब मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा। भाई ठीक कैसे करूँगा ये बताओ। सोचो एक बारी, ₹500 का नेगेटिव बैलेंस था, उसको मैंने पॉजिटिव बना दिया, तो मेरे को माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा, ₹1000। यहां मैं ₹1000 क्यों माइनस करूंगा, क्योंकि मुझे ₹500 नेगेटिव में दिखाना है। अगर मैं सिर्फ ₹500 ही नेगेटिव में दिखाऊंगा ना तो वो जीरो हो जाएगा ना बैलेंस। बेटा थोड़ा, ₹500 ये मेरा पॉजिटिव का बैलेंस है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ₹500 ही नेगेटिव करूंगा तो ये सेम हो गया कि नहीं हो गया। और मुझे ₹500 तो नेगेटिव में दिखाना है ना, तो मैं टोटल नेगेटिव में कितना दिखाऊंगा, तब जाके एरर रेक्टिफाई होगी मेरी। तब जाके क्या होगी बेटा मेरी, एरर रेक्टिफाई। अभी भी समझ नहीं आया तो बताओ, क्लियर है पॉइंट। इसका मतलब ये है कि मुझे क्रेडिट करना था ₹500, मैंने डेबिट कर दिया ₹500, तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, बट डबल अमाउंट। कितना अमाउंट, डबल। ₹1000 क्या करना पड़ेगा बेटा, क्रेडिट करना पड़ेगा, तब जाके मेरा ₹500 नेगेटिव में शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ₹1000 हम लोग नेगेटिव में लिखेंगे, और क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, ओवरड्राफ्ट बैलेंस wrongly shown in the debit side of the cash book। कैश बुक की डेबिट साइड में ₹500 हमने प्लस कर दिए। ओवरड्राफ्ट बैलेंस जो नेगेटिव का बैलेंस था उसको मैंने प्लस का बैलेंस मान लिया। ठीक है भाई, अब जल्दी से बताओ इसका टोटल कितना आ रहा है बेटा, ये नेगेटिव का आ रहा है क्या, 63985। ये बेटा नेगेटिव का आ रहा है, तो नेगेटिव का ये बैच है। ये बैलेंस कौन सा आ रहा है, मेरा पासबुक का है ना, कौन सा बैलेंस है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। बात क्लियर है, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। कोई डाउट किसी को, बेटा क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 भी करके लाना है। 5 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं भाई मैं आप लोगों को। होमवर्क में कौन कौन से क्वेश्चन दिए मैंने अभी आपको, 6, 8, 15, 16 और 17। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन होमवर्क में है। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, परसों से हम लोग पासबुक का बैलेंस देखेंगे फिर हम लोग। ठीक है, चलिए, अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर भी 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें कंफ्यूज कर सकते हैं। तो 19 क्वेश्चन का सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं बेटा, यहां पर फॉर्मेट। पर्टिकुलर और अमाउंट। चलिए
स्टार्ट करते हैं। प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑन 31 मार्च, भाई डेट कौन सी है? 31 मार्च। 31 मार्च के बाद अगर कोई पॉइंट हो रहा है वो हमारी मिस्टेक होगी, ठीक है। मिस्टेक मतलब उसकी वजह से बैलेंस मैच नहीं कर रहा होगा हमारा। अगर 31 मार्च के बाद अगर कोई पॉइंट हुआ है तो एक मर्चेंट है यानी कि एक बिजनेसमैन है, उसका जो कैश बुक का बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, वो कितना है? 10,500। तो भैया क्रेडिट बैलेंस पहले से गिवन है, नेगेटिव बैलेंस है हमारा। ये क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना है? 10,500 रुपये। सॉरी, कैश बुक। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। देख रहा था मैं आप लोगों को कि भाई बताओगे नहीं बताओगे, बट कृष्णा ने नहीं बताया। अच्छा तू मुझे देख, मैं तेरे को देख रहा था। ब्रैकेट भी लगा देते, वेरी गुड, ठीक है। कैसा लगा कृष्णा कल तेरे को पैदा होकर? चलो फर्स्ट पॉइंट, एक चेक है बेटा हमारा 540 रुपये का, जो कि हमने मोहन को इशू करा है, लेकिन वो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, यानी कि हमने माइनस कर दी बट बैंक में अभी तक माइनस नहीं हुआ बेटा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा 540 रुपये। क्या लिखेंगे? चेक इशूड टू मोहन बट नॉट येट प्रेजेंटेड, बट नॉट येट प्रेजेंटेड। नेक्स्ट, एक पोस्ट डेटेड चेक है, भाई समझ में आ गया ना? कौन सा चेक? जिसकी डेट बाद की गिवन है। कितने रुपए का? 100 रुपये का, जो कि हमने डेबिट कर दिया था बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक में, यानी प्लस कर दिया, लेकिन किसी भी सर्कमस्टेंसेज में वो पॉसिबल ही नहीं है कि प्रेजेंट हो जाए, है ना? पॉसिबल नहीं है ना, तो यह करना पड़ेगा भाई, हमें माइनस करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे बेटा? पोस्ट डेटेड चेक डेबिटेड इन दी कैश बुक, पोस्ट डेटेड चेक डेबिटेड इन दी कैश बुक। माइनस करेंगे भाई, कितने रुपए था? 100 रुपये। 100 रुपये हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट बेटा 4 चेक है 1200 रुपये के टोटल अमाउंट, ईच ने लिखा 4 चेक जिनका टोटल अमाउंट कितना है? 1200 रुपये। वो हमने बैंक में भेजे थे कलेक्ट करने के लिए, लेकिन वो कलेक्ट नहीं हुए। एक तो ये पॉइंट हो गया हमारा। एक पॉइंट है, चेक जो है 400 रुपये का जमा कराया था बैंक में, लेकिन वो क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। तो इसको आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो और एक साथ भी लिख सकते हो। अलग अलग कर देते ज़्यादा बेटर रहेगा। पहले में क्या लिखेंगे बेटा? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। बैंक में अभी तक वो कलेक्ट नहीं हुआ, तो 1200 रुपये हमने तो प्लस कर दिया, बट बैंक में प्लस नहीं हुआ, तो हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। और दूसरा हमारे पास जो पॉइंट है वो डिसऑनर का है, तो चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड। कितने का चेक डिसऑनर हुआ है? 400 रुपये का चेक डिसऑनर हुआ है, तो ये भी हमें माइनस करना पड़ेगा। जब हमने जमा कराया था तो हमने प्लस कर दिया होगा, लेकिन वो बैंक में जाके क्या हो गया? डिसऑनर हो गया, तो हमने अभी तक माइनस नहीं करा उसको। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, एज पर इंस्ट्रक्शंस द बैंक पेड 50 रुपीज एज फायर इंश्योरेंस प्रीमियम बट द एंट्री हैज नॉट बीन मेड इन दी कैश बुक। 50 रुपये मेरे कहने पे बैंक ने फायर इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए पे कर दिया था, लेकिन मैंने अभी तक उसको माइनस नहीं करा, ठीक है। हाँ बिल्कुल वही पॉइंट है। तो 50 रुपये हमें माइनस करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? डायरेक्टली पेमेंट बाय द बैंक, डायरेक्टली पेमेंट बाय द बैंक ऑफ फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए बैंक ने मेरे अकाउंट से डायरेक्टली पे कर दिया अमाउंट, बट मैंने अभी तक वो माइनस नहीं करा।
नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, डेबिट हुआ है पासबुक में 15 रुपये इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंक चार्जेस, और क्रेडिट हुआ है 25 रुपये फॉर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। लेकिन ये दोनों ही चीज़ें हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करी, तो भाई 15 रुपये माइनस कर देंगे। पहले 15 रुपये माइनस करते हैं और 25 रुपये क्या करेंगे बेटा, प्लस। तो 15 रुपये क्या है बेटा, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक, बैंक में क्या हो गए, वो डेबिट हो गए। दूसरा क्या था बेटा, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट क्रेडिटेड बाय द बैंक, क्रेडिटेड बाय द बैंक। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। लास्ट पॉइंट है भाई, एक चेक है हमारा 5,000 रुपये का, जिसकी डेट है 15 अप्रैल 2024 की। हमने इशू कर दिया था एमएन कंपनी को, वो डिसऑनर हो गया बीइंग पोस्ट डेटेड। कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल। 15 अप्रैल का चेक है, वो मैंने दे दिया। किसको दिया था मैंने? एमएन कंपनी को। वो क्या हो गया? डिसऑनर, यानी कि उसने जमा करा दिया होगा बट मेरे बैंक तो पे करेगा नहीं क्योंकि डेट बात की है। इट वॉज ऑल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स येट, वो अभी तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ। क्या होगी इसकी एंट्री पास, जल्दी बताओ बेटा। बेसिकली जो ये लास्ट पॉइंट है हमारा, इसमें हमें ये गिवन है कि ये जो चेक है 5,000 का पोस्ट डेटेड, उसको मैंने अभी तक अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा, तो इसकी कोई एंट्री पास यहाँ पर, जब कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ और पासबुक में तो माइनस हुआ ही नहीं ना वो अमाउंट। क्यों माइनस नहीं हुआ? क्योंकि पोस्ट डेटेड था, और वो पोस्ट डेटेड चेक मैंने अभी तक कैश बुक में भी माइनस नहीं करा, तो कोई यहाँ पर एरर नहीं हुई। बात समझ में आई? दोबारा पढ़ लो। इट वॉज ऑल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स येट। किसके बारे में बात कर रहा है? जो चेक हमने इशू करा था वो हमने कैश बुक में भी माइनस नहीं करा। बात क्लियर? तो इसलिए पॉइंट नंबर 6 को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कितना अमाउंट आ रहा है बताओ? 11,700 रुपये। बेटा 11,700 रुपये नेगेटिव में आ रहा है क्या? तो यानी कि ये हमारा डेबिट बैलेंस हो गया, डेबिट बैलेंस एज पर पास बुक। ठीक है? डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा चैप्टर ये वाला? अगर लग रहा है तो इसकी रिकॉर्डिंग देख लो एक बारी और दोबारा से, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे इसके। ठीक है? और कोई भी आपको डाउट हो वो मुझसे आप ले लेना। क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।